श्री रामचरितमानस पर चर्चा के चौथे पॉडकास्ट में हमने संग दोषों, माया से जनित विकारों के एक प्रमुख रूप के बारे में चर्चा की थी। आज एक और समूह, दोषों के समूह जिन्हें अब दिग्दोष या दृष्टि दोष कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मान, मोह और बद, ये तीन मुख्य दोष हैं। और इसको बताया गया है कि व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति काम आदि भट्ट, दम्भ कपट पाखंड। इस दोहे में जो दम्भ कपट और पाखंड है, ये मान, मोह और मद के ही उन्हीं के रूपांतर हैं, उनके द्वारा पैदा किए हुए दोष हैं। और एक और दोहा है, कुपथ कुतर्क कुचाल कलि, कपट दम्भ पाखंड, धन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। इसमें भी कपट, दम्भ, पाखंड तीनों जो है, इनके जो उत्पन्न किए वाले मान, मोह और मद के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, वो उनको कहा गया। और तीनों को बताने वाली और अवधाली है कि बन बहु विषम मोह मद बाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। इसमें मोह मद मान तीनों स्पष्ट रूप में कहे गए। और ये अवधाली कही गई कि रामचरितमानस रूपी सरोवर जो है, उसको, उसकी प्राप्ति में ये बाधाएं हैं। ये बहुत ही विषम वन है और कुतर्क भयंकर नदियाँ हैं। कुतर्क जो है वो मोह की संतान है, और इस कुतर्क के कारण जो उसकी संतानें उत्पन्न होती हैं, वो संशय और भ्रम है। और इनका जो परिवर्धित रूप है वो दम्भ है। तो इसलिए दम्भ कपट पाखंड में से दम्भ जो है ये यहाँ से उत्पन्न होता है। कपट जो है वो मान से उत्पन्न होता है। मान का के अंदर में आती है ईर्ष्या। मान होने पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है व्यक्ति में। और मद जो है वो घमंड जो है, उसके उत्पन्न होने पर पाखंड आता है, यानी कि जो व्यक्ति नहीं है अपने को वो दिखाता चाहता है। तो इस ये जो तीनों जो है, ये दृष्टि के दोष कैसे हैं, जो हमने विषय लिया है उसको प्रतिपादित करती हैं ये अवधालियाँ। नयन दोष जाकहूँ जब होई, पीत वर्ण शशिकहु का सोई। जैसे ये जो पीलिया का रोग है, नेत्रों का जो दोष है, ये बद यदि पाखंड का रूप है, यदि कि जो वो नहीं है उसको वो दिखाता है। चंदुआ पीला नहीं है लेकिन वो पीला बालू पड़ने लगता है। उसके बाद दूसरा दोष जो है, और तीसरा जो है वो इसमें बताया गया। ये पाखंड तीसरा वाला था, लेकिन अब पहला और दूसरा बताते हैं। मुकुर बलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि विहीना। इसमें मुकुर बलिन जो है ये मान का स्वरूप है, जो कि जिससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और नयन विहीना जो है ये मोह का स्वरूप है, यानी अज्ञान का। और इससे जो है कुतर्क के जरिए भ्रम और उत्पन्न होते हैं, और अंधापन जो है मोह के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए राम रूप देखें क्यों दीना कहा कि वो जो नेत्रहीन है, विहीनता है एक तरह से, जिसके नेत्र ही मारे गए। और मुकुर बलिन जिसके जैसे ये मोतियाबिंद होता है कि नेत्रों से ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। और यदि को का जो ये माया के जो दोष है, इनका प्रभाव क्या है वो बताया गया है। बोह नांद कीन कही गई, यानी कि जो बोह है वो अंधा बना देता है व्यक्ति को। उसको अंदर बुद्धि जो है उसकी नष्ट हो जाती है, भ्रम के कारण, संशय के कारण और कुतर्कों के कारण। तो को काम न चाहने चाहिए। काम से उत्पन्न होने वाला जो दोष इनमें है वो मान है, जो कि कपट करने लगता है व्यक्ति और नाचने लगता है अपनी इच्छाओं के कारण। और तृष्णा कहीं न कहीं बढ़ा, ये भी इससे मतलब कपट मान से ही रिलेटेड है। कहीं का हृदय क्रोध नहीं रहा, ये क्रोध जो है वो मद वाले को उत्पन्न होता है, वो अपने को बहुत ऊंचा समझता है, दूसरी बात पे उसे दूसरों पर क्रोध आता है। अच्छा, अब हम इन्हीं तीनों के उदाहरण बताने वाले एक बहुत सुंदर तीनों के मतलब स्वरूप को, वृत्तियों को दर्शाने वाला एक बहुत सुंदर दोहा है, जो सुमित्रा जी ने अयोध्या कांड में रानियों को कहा है, बताया है कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल।
यानी संसार में अमृत तो खाली सुनने में आता है, जहाँ तहाँ देखने में द्वेष ही दिखाई पड़ता है, और सबकी करतूत बहुत ही कराल भयंकर होती है लोगों की। वो क्यों? क्योंकि जहाँ तक काक, उलूक, बक, ये तीन शब्द, तीन पक्षियों की उपाय यहाँ दी गई। काक और कौआ, और उलूक यानी उल्लू, और बक यानी बगुला, ये तीनों ही दिखाई पड़ते हैं जहाँ तक मानस सकृत बराल। बराल यानी हंस तो केवल मात्र मानसरोवर में कुछ ही मिलते हैं। तो ये जो तीनों पक्षियों के उपाय है, ये यदि तीनों दोषों के करस्पॉन्डिंग है। काक जो है वो मान वाले व्यक्तियों की, ईर्ष्या वाले व्यक्तियों की है, क्योंकि कौए में काफ़ी ईर्ष्या होती है, वो कोयल को देख कर जलता है, और इस कारण वो कुटिलता करता है। और उल्लू यानी उल्लू जो है वो मोह के कारण जो है अंधा होता है, उसे तो दिन में रात और रात में दिन मालूम पड़ता है। बक जो है, बगुला जो है, वो पाखंड करता है, और हंस की जैसी एक्टिंग करके और छल से मछलियों का भक्षण करता है। अब इन्हीं पे हम क्रमशः थोड़ी सी उदाहरण और धालियाँ देखेंगे। ईर्ष्या जो है वो रामचरितमानस में कुबड़ी के अंदर है, और उसके सिखाने से कई में भी उत्पन्न हो जाती है। और उसके अवधालियाँ हैं, रचि पचि कोटि को कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध, कह सी कथा सत सौती कह जे विधि बाढ़ हो। ये मंत्रा ने सौतिया डाह की यानी ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली, अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली कहानियाँ उसे सैकड़ों सुनाई, और साथ ही कहा झूठ बोला उसने ये कई का हृदय परिवर्तन करने के लिए कि साल तुम्हार कौशल ही माही, कपट चतुर नहीं होई जनाई, राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवत स्वभाव सकही नहीं देखी। और कहा कि वचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक लगन जराई। जो राम दशरथ जी राम जी का राज्य तिलक करने जा रहे हैं, वो कौशल्या की चाल है ये समझो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो और इसी का आगे भी प्रमाण आता है कि वास्तव में मंथरा जो है वो कुटिलता भरी है, और ईर्ष्या उत्पन्न करवाई है उसने, खुद भी उसमें ईर्ष्या है। वो उसके प्रमाण है कि नाम मंथरा मंदमति चेरी कह कही के, अजस पिटाई ताई कई गई गिरामती फेरी। और दशरथ जी जो है कैकेयी की चतुरता कपट को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो कुटिल मणियों की गुरु है मंथरा, जिसकी पढ़ाई हुई है। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल बनी गुरु पढ़ाई। और इसके बाद एक और ये ईर्ष्या का जो बहुत बड़ा उदाहरण है वो है देवताओं के प्रति स्वामी जो इंद्र हैं, उनके बारे में कहा गया कि जे काक समान पाक रिपुरीति, छली बलीन कतौ न प्रतीति। पाकी पे यानी इंद्र की जो रीति है, उनकी जो करनी है, वो कौवे की जैसी है। ये स्पष्ट तौर पर ईर्ष्या वाली चीज़ है। छली बलीन, वो छली है, मलिन मन वाले हैं, और जो किसी विश्वास नहीं। प्रथम कुवत कई कपट सकेला, पहले तो उन्हें कपट इकट्ठा किया और वो अयोध्यावासियों पे जो चित्रकूट पे पहुँचे थे उन पर डाल दिया कि उनकी बुद्धि प्रयत्न के लिए। सो चाट सबके से बेला। और पुनः दोबारा उन्होंने किया कि सो स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत कुठाट, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम आरती उचाट। उन्होंने भय भ्रम और घबराहट, आरती और उचाट, मन की अस्थिरता, डावाडोल, ये सब उत्पन्न कर दिया प्रपंच रच करके माया के द्वारा अयोध्यावासियों में उस समय। और इससे पहले जब भरत जी जा रहे थे तब भी कहा गया कि मुनिगति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना। और नहीं, भरत जी जा रहे थे नहीं, ये है नारद जी जब तपस्या कर रहे हैं तब इंद्र को डर लगा कि मेरी राजगद्दी न छीन ले नारद जी, इसलिए कहा गया कि मुनिगति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना, सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्षियाँ जल चकेतु। और इसके बाद कहा गया कि जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काके यो समय डराई। या फिर कौए की बात कही और कामी और लोलुप होने की बात कही, यानी ईर्ष्या की बात कही। और अयोध्या कांड में सरस्वती जी से जब देवता रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये राज्याभिषेक ना हो राम जी का, उसके लिए कुछ कहो, तब वो कहती है कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई भी होती।
पराये की दूसरे की विभूति यानी उन्नति को नहीं देख सकते देवता, यही ईर्ष्या का स्वरूप है। और रामचरितमानस जो रूपी जो सरोवर है उसको ये लोग नहीं पहुंच पाते। कौन? कहा गया कि अति खल जे विषयी व कागा, ऐसा निकट न जाए अभागा। इसमें भी बगले और कौवों की दो की बात कही गई। उल्लूक की बात इसलिए नहीं कही गई क्योंकि उल्लूक तो अंधा होता है, तो इसलिए वो चल के जा ही नहीं सकता। रामचरितमानस उपमा के करस्पॉन्डिंग शब्द दे लिए उन्होंने। और कहा कि अति दही कारण आवत ही है आए, कामी का बलाग विचारे, आवत ऐसा अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए नहीं जाए। इसमें एक उपाय का भी संकेत है कि ये जो मान और मद हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है कि अगर राम कृपा हो जाए तभी बच पाएंगे और तभी रामचरितमानस सरोवर में पहुँच पाएंगे लोग। इसके बाद मोह के स्वरूप पर आते हैं। उसके लिए भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हैं कि निज भ्रम नहीं समझें अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। और ये किस प्रकार का दोष है? जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे भानु कहें को विचारी। मतलब ये आसमान में बादल है, उनके कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वे जो मोहित लोग हैं, को विचारी लोग हैं, वे कहते हैं कि सूर्य तो गायब हो गया है। और इसी का दूसरा प्रकार से कैसे ये होता है, वो तीसरा वाला प्रकार है मोह का, कि चितौ जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तही के भाई। ये अंगुली ला देखने से, लगा के आंखों के आगे देखने से दो चंद्रमा नजर आएंगे, जबकि है वास्तव में एक ही। तो ये तीसरा का परिणाम है। और साथ ही भगवान शंकर ने कहा कि उबा राम विषयी का समोहा, तब तब धू ही जीव सोहा। और एक और उदाहरण है मोह का, हालांकि ये सशक्त मोह नहीं है, ये लीला के लिए किया गया वो है, जो कि भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ एक सरसव बड़ बोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, अस विचार प्रकटो निज बोहु, हरो नाथ कई जन पर छोड़। के मुझे मोह हो गया है और मोह के कारण संशय उत्पन्न हो गया है। और साथ ही तीसरा शब्द जो भ्रम है वो भी कहते हैं कि जैसे मिटे मोह भ्रम भाई, और उस कथा नाथ उस्ताई विस्तारी। इसमें दूसरा उपाय मोह के निवारण का बताया कि रामचरितमानस की कथा अगर श्रद्धापूर्वक श्रवण की जाए तो मोह का निवारण हो सकता है। इसके बाद और इसकी एक जो गुण है कि अवगुण कहे, वो है कि उल्लू जो है दिन में छिप जाता है। जो ऊपर लिए यहाँ पे उल्लू की, तो उसका भी स्पष्ट उसका प्रमाण है कि उदित जब धनुष भंग के लिए राम जी उठते हैं, उस समय कहा गया उदित उदय की मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और फिर कहा निपन के आशा निशिनाशी, राजाओं की जो आशा थी वो रात्रि के समान थी, उसका नाश हो गया, क्योंकि राम जी बाल सूर्य के समान उदय हुए। तो क्या हुआ कि बानी महिप कुमुद सब चाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने। जो कपटी भूप थे, राजा थे, वे उल्लू के समान थे और वे छिप गए डर के मारे, जैसे दिन में उल्लू छिप जाता है। और जब परशुराम जी आए उसके बाद, और उनको भी जब राम जी ने शांत कर दिया और तब फिर दोबारा से डर गए, तब कहा गया कि अभय कुटिल वही डराने, जाता काया होगा वही पराने। और ये भी अर्थाली है कि यहाँ मोह का कारण नहीं, रवि सन्मुख तब कबो की जाई। भगवान राम तो सूर्य के समान है, तो उनके सामने जिस प्रकार अंधेरा नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार भगवान राम जहाँ हो वहाँ पर मोह का कारण ही नहीं, मोह ठहर नहीं सकता है। इसीलिए कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं था मोह निशा लो लेशा। और फिर एक और दोहा है कि काम क्रोध बद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, देखी में जाने रघुपति, मूड पड़े तब कूप। तो ये जो तम कूप है, यानी अंधेरे का कूप है, ये मोह का कूप है, उसमें पड़े हैं प्राणी और वे राम जी को नहीं जान सकते। एक और भगवान शंकर ने बात कही है जो पार्वती जी के प्रश्न करने के बाद, कि तुम जो कहा राम को आना जही श्रुति गाओ, धरे मन ध्याना। ये छोटी सी बात कही कि जो शंका कही वो तो पार्वती जी ने संसार के हित के लिए राम कथा सुनाने के लिए कही थी, परंतु उस बात को भी शंकर जी ने वो किया खंडन। हालांकि उमा को उन्होंने पार्वती जी को फिर सांत्वना दी कि तुम बहुत कोई नहीं है,
राम जी की कृपा से मेरा ऐसा विचार है। लेकिन उस समय तो कहा कि कहे सदय अधम न विसेज मोह पिशाच, हरि पाखंडी हरि पद विमुख जाने झूठ साच। तो यहाँ मोह पाखंड दोनों की बात कही भगवान से करते, और उनको सच और झूठ का पता ही लगता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि अज्ञा कोविद अंध अभागी, वे अंधे हो जाते हैं। और साथ ही काई विषय में कोई बन लगी, उनके बन रूपी दर्पण पे काई लगी जब जाती है। तो दुखों बलि उदयन महीना जो आपने कहा था उसका भी यहाँ प्रतिपादन होता है। और अब इसके बाद हाँ तीसरे वाले पर भी आते हैं कि जो पाखंड है उसके उदाहरण सबसे बड़े हैं रावण। और उनके अंदर तो मोह और मद और मान तीनों ही मौजूद है। जैसे कि मंदोदरी उनको जब तीसरी बार समझाते समय कहती है, तेई कहा पिए पुज राम जी को तो बार बार वरिष्ठ समझते हो, ये गलत है। तेई कहा पिए पुज न कहो बुधा मान ममता मत बहो, क्योंकि ये तो ऐसा इसलिए कहते हो कि तुम झूठी मान और ममता और मत के बीच से बहे जा रहे हो। ममता वो का ही प्रतीक है। और साथ ही वो कहती है कि अल्पति विषा गाल जली मारो, मोर कहा कुछ हृदय विचारो। और कुछ मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तो विषागाल विषागाल मारना यानी झूठा घमंड दिखाना, झूठी गप पालना, यानी कि वही पाखंड का स्वरूप है ये। और कहती है कि जाए सकल, जब हनुमान जी आए थे जग का जला जाके चले गए तो तब क्या हुआ, तुमने क्या कर लिया। जाई सकलपुर की छाड़ा, कहाँ रहा बल कर तुम्हारा। और इसी बात को हनुमान जी ने जब रावण को समझाया था तो कहा था कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारी त्यागी मद बोहा। मद और बोह दोनों तुम्हारे अंदर है, उनको त्याग करो के विचार करो, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि राम जी के पास शरण में जाने को मैं क्यों कह रहा हूँ। और जो पाखंड का स्वरूप है कि वो माया करता है, माया ही पाखंड का स्वरूप है, जो नहीं है वो दिखाना। तो ये रावण और मेघनाथ दोनों के केस में प्रतिपादित होता है। रावण के केस में है कि तब रघुवीर बचाए धाये कीस प्रचंड, कविबल प्रबल देखते ही कील प्रगट पाखंड। ये युद्ध के दौरान है कि उसने जो वानरों का दल देखा प्रबल है तो उसने पाखंड किया, यानी माया करी। और दूसरी बार फिर माया करी रावण ने, तब कहा गया कि देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतरहित हो निमिष बहु कृत माया विस्तार। और इसके फौरन बाद छंद की लाइन है कि जब कीन ते ही पाखंड भय प्रकट जंतु प्रचंड। इससे और इससे स्पष्ट है कि माया और पाखंड एक ही है, यहाँ जो यूज़ किया गया। और मेघनाथ के लिए कहा गया कि जासु प्रबल माया बस शिव विरंची बड़ छोट, ताही दिखावे निश्चय निज माया मति खोट। और इसके अतिरिक्त उसको अंगद ने जब समझाया रावण को, तब उसने कहा है अंगद ने कि सोना क्यों दस्कंद बाली बंधियो जी एक सर, बीसों लोचन अंध धिकतो जन्म कुजाति जड़। अर्थात क्या वो मनुष्य हो सकता है जिसने बाली को एक बाण से मार दिया, और वो बाली जिसने तुम्हें आँख में दबा रखा था, तो तुम 20 आँख होते हुए भी तुम अंधे हो, मोह के कारण अंधे हो। धिकता हो जन्म को जाति जड़, और तुम जड़ हो, मूर्ख हो। और फिर अंगद ने फिर कहा, अब जनी पद प्रभाव खल कर सुनो वचन मान पर हरि। तुम ईर्ष्या छोड़कर, मान मद छोड़कर के मेरी बात सुनो। इसके बाद में हम आते हैं कि इनसे बचने के, इन दोषों से, ये जो दिग्दोष हैं तीनों, इनसे बचने के उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय है गुरुपद रज मिल जाए। गुरुपद रज में मंजुल अंजन नयन अमीर दिग्दोष भी व्यंजन। स्पष्ट यहाँ कहा गया कि दिग्दोष को नष्ट करने वाली नेत्रों के लिए अमृत के समान क्या है, गुरुपद रज है। गुरुपद रज का कृपा होता है, गुरु के चरणों की कृपा मिले तो तेईका विवल विवेक विलोचन। उससे क्या होगा कि नेत्र जो है वो विलोचन यानी नेत्र विमल विवेक वाले हो जाएंगे। और वर्णों रामचरित भवमोचन, तब मैं रामचरित को राम कथा को वर्णन करूँगा। और अयोध्या कांड में फिर से तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधाई, यानी मैं अपने मन रूपी दर्पण को गुरु जी के चरणों की कृपा से सुधार करके तब राम जी का विवल यश वर्णन करूँगा। वर्णो विवल यश जो दायक फल चाहे। और दूसरा उपाय है कि राम भजन।
राम भजन बिन मिटेगी कामा थल विहीन तो करो की जावा। काम का काम के कारण ही हमने देखा कि मान उत्पन्न होता है, मोह से भी काम उत्पन्न हो जाता है। तो ये उसका नष्ट, और तृष्णा भी काम का स्वरूप है, तो वो नष्ट तब होता है जब राम जी का भजन करें। इसके अलावा तीसरा उपाय है कि राम जी की कृपा हो जाए। जासु कृपा सु भ्रम मिट जाए, राम जी की कृपा होने से भ्रम मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। गिरजा सोई कृपाल भाई। और राम कथा जो श्रवण की जाए, उसको समझा जाए, तो उससे भी मोह का नाश होगा। उसके लिए कहा गया धाली कि महा मोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। और पांचवा उपाय जो है शरणागति, भगवान की शरणागति, शरण में जाए। और वो भी इसमें भी स्पष्ट किया गया, तजी बद मोह कपट छल लाना। यहाँ कपट जो है वो मान को इंडिकेट करता है, और बद मोह तो है ही स्पेशली, इनको छोड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा, इनको छोड़ करके यदि भगवान की शरण में जाए, तब करो सद्य ते ही साध भगवान। उसे मैं शीघ्र ही धर्मात्मा साधु बना देता हूँ, उसके समाज बना देता हूँ, और उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ। ये भगवान राम ने श्योर किया है। धन्यवाद।